मेंटल क्लैरिटी कैसे पाएं? कंफ्यूजिंग है, मुझे पता है, लेकिन ज़िंदगी ऐसी ही होती है। कंफ्यूजन से बाहर कैसे आना है? तो उसके कुछ ऐसे टिप्स हैं। टिप नंबर 1, दिमाग में बहुत बातें चलती है ना, लिख दो जो भी दिमाग में आ रहा है, लिखो 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 लिखो। आप देखेंगे कि जब आप लिखते जाएंगे, तब एक समय के बाद कुछ नया आपके पास लिखने के लिए रहेगा ही नहीं। जो भी आपके दिमाग में था वो 1.5 से 2 पन्नों के बीच में ही खत्म हो गया है। अब आपके पास कुछ खास लिखने को मिल ही नहीं रहा है। सेम बात आप रिपीट करके कितने बार लिखेंगे? लिखने का ये भी फायदा होता है कि जब आपने एक चीज लिख दी है तो अंदर से भड़ास निकल जाती है। इसे हम कैथारसिस कह सकते हैं। अंदर जो भी बंद था, दबा हुआ था, अब वो फस निकल गया, खत्म, पेपर पे गया। लिखने का ये भी फायदा हो सकता है कि एक बार जब आपने लिख लिया है, अब आप उसको एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जब वही चीज कागज पे लिखी हुई रहती है, अब हम उसके डायग्राम्स बना सकते हैं, उसके ऊपर ड्राइंग्स बना सकते हैं, उसके कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढ के निकाल सकते हैं। उसका फ्लो चार्ट बनाओ, प्रोसेस बनाओ, कुछ भी करो, आपको हो सकता है कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस मिले। तो लिख दो जो भी चीज आपको परेशान कर रही है। अगली चीज है, क्लैरिटी पाने के लिए खुद को ये पूछो, वो कौन सी चीज है जिसे मैं चुनना चाहूंगा अगर मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हो और मुझे किसी चीज का डर ही नहीं हो। अनलिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब है खूब सारा पैसा, खूब सारा समय, खूब सारी एनर्जी। ओके, अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, यानी कि रिसोर्स की कोई कमी ही नहीं है, तो आप वही चुनेंगे जिसके लिए आपका पैशन है। अगर आप निडर होंगे, यूजुअली हम किसी भी तरीके का डिसीजन लेने से इसलिए बचते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हमारे डिसीजन में कोई गड़बड़ हो गई तो, दूसरों ने अगर हमें दोष दिया तो, कोई लॉस हो गया हमारे वजह से दूसरों को, फैमिली को, कम्युनिटी को। तो इसलिए अपने आप को पूछिए, अगर मेरे पास ये डर नहीं होता, अगर मैं निडर होता, तो मैं क्या चुनता? बहुत अच्छे चांसेस है कि यहाँ पे भी आपको अपना पैशन मिल ही जाएगा। आपको वो जवाब मिलेगा जो आपको गट फीलिंग से लगता है कि सही है। दूसरा सवाल है लॉन्ग टर्म से रिलेटेड। देखिए, योर सर्वाइवल मॉडल में मेरा नारा तो ये है कि भाई सर्वाइव करो, जितना हो सके उतना ज्यादा सर्वाइव करो, और सर्वाइव करने में जितना हो सके उतने ज्यादा खुश रहो। तो ये अपने आप को आप पूछिए कि वो कौन सा डिसीजन है जिसे लेने पे मैं ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव कर सकूंगा और ज्यादा से ज्यादा खुश रहूंगा। वो कौन सा डिसीजन है जो मेरे लिए लॉन्ग टर्म में सही रहेगा, जो मुझे लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद रहेगा, जो लॉन्ग टर्म में सिर्फ मुझी को नहीं लेकिन मेरे परिवार को भी फायदा देता हो, मेरे कम्युनिटी को भी फायदा देता हो। जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म का फायदा, उतना ही सही वो डिसीजन आपके लिए है। तीसरा और आखिरी सवाल जो आपको अपने आप को पूछना चाहिए वो ये है, वो कौन सा डिसीजन है कि अगर वो गड़बड़ हो गया तो मैं उसे बर्दाश्त कर लूंगा लॉन्ग टर्म में। वो कौन सा नुकसान है जिसे मैं लॉन्ग टर्म में बर्दाश्त करने के लिए रेडी हूँ, जिससे लॉन्ग टर्म में बर्दाश्त करने की मेरे पास कैपेसिटी है। ओके, अगर लॉन्ग टर्म में बर्दाश्त करने की आपके पास उसे कैपेसिटी है तो फिर आप उसे चूज कर सकते हैं उस ऑप्शन को। लेकिन अगर ऑप्शन इतना भयानक है कि उसमें इतना बड़ा गड़बड़ हो जाएगा और उसमें लॉन्ग टर्म में ऐसा नुकसान होगा कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आपके किसी निजी इंसान को कोई शारीरिक क्षति हो जाएगी, तो ऐसे ऑप्शन को आप नहीं चूज कर सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि पैसों का नुकसान होगा जिसे आप लॉन्ग टर्म में ओवरकम कर सकते हैं, पैसों का ऐसा नुकसान होगा कि आप लंबे समय पे पैसे कमा ही लेंगे, हो सकता है कि आप थोड़े थक जाएंगे, हो सकता है आप थोड़े टायर्ड हो जाएं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप ठीक हो जाएंगे तो अपने आप को थोड़ा बहुत स्ट्रेस करना ठीक है। आशा करते हैं क्लैरिटी पाने पे ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आया है। आपको क्या लगता है, क्लैरिटी पाने के लिए क्या करना चाहिए? इस बात को कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।